बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद रीटा शुक्ला, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की वालदा है, उनके और शहनाज गिल के दरमियान क्या इख्तलाफात हुए हैं, इख्तलाफात किस नौयत के हुए हैं, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इख्तलाफात हुए, शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद सिद्धार्थ का घर क्यों छोड़ा, क्या वाकई में रीटा शुक्ला ने शहनाज गिल को अपने घर से चले जाने के लिए कहा था। ये तमाम खबरें काफी अरसे से गर्दिश कर रही हैं। ये काफी र्यूमर्स हैं जो कि इस वक्त मीडिया में और बॉलीवुड में फैली हुई हैं। लेकिन अब एक वीडियो निकलकर सामने आई है और ये वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो किस दिन की है? ये वीडियो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उसका जो बर्थडे आया था 12 दिसंबर, उस दिन की ये वीडियो है, जिसके मनाजिर इस वक्त आप देख भी रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो भी चला दूं, लेकिन कुछ मजबूरी के तहत अगर वीडियो ना चला सकूं तो आपसे माजरत करूंगा। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं और इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद जनाब वाला दो किस्म की राय निकलकर सामने आई है। एक राय यह है कि जनाब, जैसा कि कहा था कि इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। शहनाज गिल ने नाम इस्तेमाल किया सिद्धार्थ शुक्ला का और सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद उन्होंने उस तमाम बॉन्डिंग को पीछे कर दिया है और बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जबकि दूसरे लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब, अक्सर लोग ये बात कहते थे कि इख्तलाफात है, लेकिन कोई इख्तलाफात नहीं है। बर्थडे वाले दिन वो यहां पर मौजूद थे, इनके साथ बातचीत हुई है। तो असल में अंदरूनी कहानी है क्या? इस वीडियो के बैकग्राउंड में हो क्या रहा है? ये जो वीडियो बनाई गई है, जो मनाजिर आपने देखे हैं, इस वीडियो के पीछे इसका पस मंजर है क्या? आज इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हकीकत है। किस हद तक हकीकत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह बात हकीकत है कि रीटा शुक्ला और शहनाज गिल के दरमियान इख्तलाफात हुए थे। इख्तलाफात इस वजह से हुए थे कि शहनाज गिल को जिंदगी में वापस आने के लिए रीटा शुक्ला ने, सिद्धार्थ शुक्ला की वालदा ने बहुत मदद फराहम की थी। जो लोगों ने बॉन्डिंग देखी थी बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के दरमियान, और जो वालिहाना मोहब्बत, जो बॉन्डिंग, जो प्यार, जो अफेक्शन था, सिद्धार्थ के जाने के बाद उनकी वालदा ने बड़ा ख्याल रखा, शहनाज गिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और उनको अमली ज़िंदगी में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद भी प्रोवाइड की। फिर उनकी फिल्म आई और फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। शहनाज गिल को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला, बूस्ट मिला उस फिल्म से, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जनाब वो दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी और दोबारा से अमली ज़िंदगी की तरफ वापस आएंगी। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि रीटा शुक्ला और उनके घर वालों को समझ नहीं आई, बेहतर नहीं लगी, मुनासिब नहीं। मसलन क्या जनाब? मसलन ये कि जैसे कि बिग बॉस जो इस वक्त चल रहा है सीजन, वो अपनी जो कामयाबियां हैं ना, वो समेट ही नहीं पा रहा। सलमान खान के होते हुए, बहुत सारे इश्यूज के होते हुए, बहुत सारे मामलात के होते हुए उसने वो कामयाबी के झंडे नहीं गाड़े जिसकी वजह से बिग बॉस पहचाना जाता था। अब जनाब, बिग बॉस इंतजामिया ने सलमान खान की टीम के साथ बैठ के बातचीत की और यह फैसला किया कि किसी तरीके से शहनाज गिल को वापस लेकर आते हैं, भले एक हफ्ते के लिए ही क्यों, और 35 लाख रुपए की उसको ऑफर भी दी गई थी। यह बात रीटा शुक्ला को कुछ मुनासिब नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जनाब, सलमान खान पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की थी और कहा था कि सलमान खान ने अपने शो को उठाने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका नाम लिया, जो कि इंतहाई गलत, गैर मुनासिब, नाशाइस्ता बात है। बात मुनासिब भी है, उनका गिला भी मुनासिब है। फिर उन्होंने शहनाज गिल को भी कहा कि आपको वापस जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान जब वापस जाता है। अच्छा, सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत हुई थी वो इटसेल्फ अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा धमाका थी उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके मद्दाहों के लिए, उनके परिस्तारों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। अब जनाब, जब उनकी आखिरी रसूमात हुई उसके बाद बहुत सारे मामलात ऐसे हुए। फिर रीटा शुक्ला और शहनाज गिल के दरमियान कुछ जो मामलात खराब हुए थे, उसकी वजह से शहनाज गिल ने इस बात का फैसला किया कि जनाब वो उस घर में नहीं रहेंगी और वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी। उसकी वजह यह थी कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो शहनाज गिल को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हायर करना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, वो जाहिर सी बात है किसके घर आते थे? सिद्धार्थ शुक्ला के घर आते थे। और इस वजह से रीटा शुक्ला और उनके घर वालों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। अब जनाब, 12 दिसंबर आई। 12 दिसंबर वो दिन था जो सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थडे का दिन है, और ये बर्थडे का दिन, ये दिन खास तौर पर अहमियत का हामिल इसलिए बन गया क्योंकि सिद्धार्थ के जाने के बाद ये पहला बर्थडे था। इस बर्थडे के दिन उनको बहुत सारे लोगों के सामने आना चाहिए था, इन दोनों को अपनी अफेक्शन जाहिर करनी चाहिए थी। अब मैं दोनों जो परसेप्शंस हैं वो आपके सामने रखूंगा, फैसला आपने करना है कौन सा परसेप्शन आपको लगता है सही और कौन सा परसेप्शन सही नहीं है। जनाब, ये ऊपर से वीडियो बनाई गई है
और नीचे हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो वालदा हैं रीटा शुक्ला वो मौजूद हैं। गालिबन उनके बराबर में जो खड़ी हुई हैं वो उनकी बहन है और सामने जो है वो शहनाज गिल है। तीनों ने शायद गालिबन सफेद कलर के कपड़े पहने में हैं। अब जनाब होता यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोहब्बत है, प्यार है। अब इन पिक्चर्स को देख के मुझे वालेहाना टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सच में कोई वालेहाना मोहब्बत इसमें नजर नहीं आ रही। अगर ऐसा होता तो इतना डिस्टेंस नहीं होता, इस तरह से होता तो गर्मजोशी इसमें नहीं थी। फिर कुछ लोगों ने यह पॉइंट आउट किया कि शहनाज गिल ने बैग पकड़ा हुआ है रीटा शुक्ला का। बजाते खुद वो रीटा शुक्ला का बैग नहीं है, वो उनका अपना बैग है, यानी शहनाज गिल का अपना बैग है। और रीटा शुक्ला को किसी को फोन मिलाना था तो उन्होंने शहनाज गिल से उनका फोन मांगा था, क्योंकि उनके पास उनका फोन नहीं था। ये सिद्धार्थ शुक्ला की जो पार्किंग एरिया है, ये उसकी फुटेज है, उसके मनाजिर है। और उसमें देखा जा सकता है कि जनाब रीटा शुक्ला वैसे भी कुछ ज्यादा बातचीत, कुछ ज्यादा अलैक सलैक, कुछ ज्यादा मिलनसार के मूड में नजर नहीं आ रही। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ये एक परसेप्शन हो गया जनाब। अब इसी को तरफ आते हैं दूसरे परसेप्शन की तरफ। एक वीडियो है, इसका कोई ऑडियो नहीं है, इसमें कोई बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है और इस वीडियो के मंजर यहां पर आने के बाद बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की बात करें। दूसरा परसेप्शन यह है कि जनाब रीटा शुक्ला का बैग शहनाज गिल ने पकड़ा है। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। वो लोग ये कह रहे हैं कि ये हिटर्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बातें फैला रहे हैं। ये नफरत करने वाले हैं जो कि इस घर के अंदर खामा-खाई में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई दरार डालने की अगर कोशिश की जाती होती तो उसी वक्त डाल दी जाती जब शहनाज गिल वहां पर रह रही थी। उसी वक्त बहुत सारे मामला होते। किसी के कहने पर शहनाज गिल ने सिद्धार्थ का घर नहीं छोड़ा, बल्कि वाकई में रीटा शुक्ला के कहने पर उन्होंने घर छोड़ा है। उसकी वजह मैं आपको मेंशन कर चुका हूं। फिर सलमान खान की जानिब से 35 लाख रुपए की ऑफर सिर्फ एक हफ्ते के लिए बिग बॉस में आने की, उस पर भी तनाजात इख्तियार करके, उसमें भी बहुत सारे तनाजात निकलकर सामने आए। ये जो बर्थडे था सिद्धार्थ शुक्ला का, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। उनके जो फैन थे, उनके जो मद्दा हैं, उनके परिस्तार हैं, वो इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका जो बर्थडे है वो बहुत शानदार तरीके से होगा और उसमें एक ह्यूमन आंसर भी होगा, एक इमोशंस भी होंगे। शहनाज गिल ने एक तस्वीर भी लगाई थी, सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीर थी, वो एक एंजल के तौर पर उनको दिखाया था, विंग्स उनके लगे हुए थे, बहुत शानदार मामला थे। किसी ने भी सिद्ध नाज की अफेक्शन के हवाले से सवाल नहीं उठाया, लेकिन यह सवाल जरूर उठाया था कि शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद दोबारा से बॉलीवुड में वापस आना चाह रही हैं और अपनी जिंदगी को रिज्यूम करना चाह रही है और इस वजह से उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली से अलहदगी इख्तियार कर ली है। ये दूसरा परसेप्शन है, क्योंकि उसमें कोई ऑडियो नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मामलात नहीं है। लेकिन इस बात की हकीकत मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से कंफर्म किया ये बात और उन्होंने बात कहा है कि जनाब इख्तलाफात तो थे और इख्तलाफात थे जब ये मामलात इस नहज पर आए थे, लेकिन बर्थडे पे दोनों फैमिली साथ मिली थी, बात की थी और ये एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इख्तलाफात नहीं थे। आपकी क्या राय इस पे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अल्लाह ने इज्जत दी, जिंदगी दी, सेहत दी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।